अरे राम ई माटी दिया जब आवत आई तो बजाई के चला जा। अरे राम अरे भगवान हो आवेगा हमरे भैया विनाश का। पहले तो 2 में 4 लगाकर बताई थी, अब की 4 में 8 लगाकर बताऊंगी। आने तो मेरे भैया। सुनिए मेरी बात बहन। अरे बता दो अरे बता दो मैं तेरे कहले पर थाने पर गए मनोज के खिलाफ रपट लिखा दिया। जिस दिन आएंगे मैं उनको कानून के हवाले कर दूंगा। क्यों बोल भैया मेरी बात सुनो भैया। हास्य की बात करें क्या? जग में नहीं आप साला, जग में नहीं आप साला, हम तो खिंचा मतलब नहीं समझ पाया। साफ साफ बताओ आखिरी बात क्या है? भैया जब अमितवा हॉस्पिटल से भाभी को लेकर घर पे आया ना भैया, भाभी को एक बेटा पैदा हुआ था। वाह बहन तुमने खुशी की बात बताई। इस खुशी के लिए मैं वर्षों से इंतजार कर रहा था। अरे तुम्हें खुशियां मनाना चाहिए कि तेरे भतीजा हुआ और तू घर में रो रही है। भैया खुशी की बात तब होती जब मुन्ना जिंदा होता। भैया अमितवा और भाभी दोनों लोग मिलकर बच्चे को जान दिया भैया। क्या कहा अमितवा और आरती मिलकर के बच्चे को जान से मार डाला? हाँ भैया। इस वक्त दोनों कहाँ है? भैया घर के पीछे जो मरथल है ना,
बच्चे को वहीं गाड़ने के लिए गए हैं। मैंने कहा कि भैया को आने दो तब जाना गाड़ने के लिए। इतने में मितवा मुझे फिर मारा भैया। घबराओ नहीं बेला सा, जब तक इस घर में अविनाश जिंदा रहेगा मैं उन दोनों के सपने को कभी पूरा नहीं होने दूंगा। मैं इसलिए थाने पर फोन लगाऊंगा, प्रशासन बुलाऊंगा और दोनों के हाथों में हथकड़ी लगवाऊंगा। लीजिए भैया, जल्दी लगाइए भैया। हेलो, नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्कार। मैं अमरगढ़ से अविनाश बोल रहा हूँ। अरे अविनाश जी, अभी तुम्हारा भाई तुम्हारी पत्नी नहीं मिले हैं, मिल जाएगा तो सूचना दिया जाएगा तुमको। यही बताने के लिए मैं आपके पास फोन किया। क्या हुआ, मिल गया क्या? उन दोनों का पता चल चुका है। यानी अपना एप्लीकेशन वापस लेना चाहिए? नहीं साहब, वो दोनों मेरे मासूम बेटे को जान से मारकर उसे माथल में गाड़ने के लिए गए हैं। क्या करो, तुम्हारे बेटे को मारकर गाड़ने के लिए गए हैं? जी हाँ, जितना जल्दी हो सके आप लोग आइए साहब। ठीक है, तुम नजर बना रखना, वो घर पहुंच रहे हैं। आइए, मैं आपका इंतजार करता हूँ। नमस्ते भैया, जल्दी चलिए। मुन्ना की लाश को लेकर तुम यहीं बैठ जाओ, पहले गड्ढा तैयार कर लेता हूँ, उसके बाद अपने मुन्ना का कफन दफन कर देंगे। तूने किया लाश को लाके तुम सब यहाँ डाल दो, बोल तुम सबको किसने इजाजत दिया? पैदा बच्चा मरा ही जान बच्चे की इसी आप पुलिस वालों का फर्ज ये होता है कि आने के बाद पूछताछ करते हैं कौन सही है कौन गलत है। साहब आप कैसे पुलिस वाले कि आप पहुंचते ही मेरे देवर को मारने लगे? साहब सच बात क्या है मैं बता रही हूँ साहब, ये मेरी ननद है, ये मेरी ननद है। मैं पाँव की भारी थी, मेरा बच्चा मेरे पेट में था, मैं इसके लिए खाना नाश्ता नहीं बना पाई, मुझे मारने लगी, मैं जमीन पे गिर पड़ी, मेरे पेट में इतनी जोर जोर से लात मारी कि इसी के मारने की वजह से साहब मेरा बच्चा मेरे पेट में मर गया। मेरा देवर निर्दोष है, कुछ नहीं किया है, अगर मेरे बच्चे की जान गई तो सिर्फ मेरी ननद की वजह से। क्यों तुझसे झगड़ा हुआ? अरे हुआ है नहीं, खा के कसम कहती, अरे भैया के हो जिसमें भाभी का मैंने हुआ है नहीं। साहब हाँ बोलो। हमार भौजी झूठ बोलती है साहब। ओ कह रही है कि ननद झूठ बोल रही है, तू कह रही भाभी झूठ? हाँ ये झूठ है साहब। अब अगर विश्वास न हो तो मेरे भैया से आप पूछ लीजिए। बगल हटो। क्या हुआ अविनाश जी, ये तुम्हारी बहन जो कह रही सच कह रही? मेरी बड़ी बहन आशा जो कह रही बिल्कुल सच कह रही।
मेरे मासूम बेटे को मारने वाले ये दोनों है साहब। ये वो इंसान है कि अपनी खुशी के लिए मेरे मासूम बेटे को इस दुनिया से खत्म कर दिया और मेरी पत्नी को एक हफ्ते से लेकर लापता है। और गला दांत पर इसी जगह मार डालूंगा। आज आपको क्या हो गया है? आज तक तो आप कहा करते थे अमित मेरा भाई नहीं बल्कि मेरा बेटा है, और आज आपको अपने बेटे पर विश्वास नहीं है। आशा दीदी की बात को मानकर मेरे ऊपर इतना बड़ा कलंक लगा रहे हो। मैंने कोई गुनाह नहीं किया भैया, मुन्ना की जान मैंने नहीं लिया है। अगर जाने अनजाने में हमसे कोई भूल हो गई हो हमें माफ कर देना भैया। खबरदार अगर बटन में हाथ लगाया तो हाथ काट के जमीन में रख दूं। उसी प्यार का सिला तूने मुझे दिया है। चलो तो मर जाने के बाद हमने तुम्हें भाई नहीं बेटी के सरीके पाला था, लेकिन तूने मेरी मर्यादा को मिट्टी में मिला दिया। मैं नहीं जानता था तू इतना कमीना और गद्दार भाई निकलेगा, नहीं तो बचपन में तेरा गला दाब कर मैं खत्म कर देता। खबरदार अगर मेरे पास आई थी। इंस्पेक्टर साहब जितनी जल्दी हो सके मेरी नजरों से दोनों को दूर कर दो। तुम दोनों के एप्लीकेशन पड़ी जेल, तुम दोनों को आज जाना पड़े। बिन गवाही के तुम सकते नहीं, देवर भाभी को जिला उठाना पड़े। समझा? एक हफ्ते पहले से तुम देवर भाभी के नाम से थाने में एप्लीकेशन भर चुकी थी और जेल देवर भाभी को जाना पड़ेगा। बिन गवाही के छूट भी नहीं पाओगे, देवर भाभी को जिल्लत उठाना पड़ेगा। चौकीदार लगाओ हाथ, गोली ले चलो।
इंस्पेक्टर साहब, क्या बात? हथकड़ी मेरी भाभी के हाथ में नहीं साहब, हथकड़ी मेरे हाथ में लगाइए, क्योंकि मासूम बेटे की जान मैंने नहीं साहब, मेरा झूठ बोला है, बच्चे की जान मेरा देवर नहीं लिया सर, बल्कि इसके पहले मैं झूठ बोल रही थी। सच बात तो ये है, मेरा बच्चा अस्पताल में पैदा हुआ, मेरे बच्चे की सूरत मुझे नहीं पसंद आई, इसीलिए मैंने खुद अपने हाथों से गला काट के मार डाली साहब। हराम जानी छान डाली, ऐसे छान डाली मैं कैसे उसके दे? जब बच्चा पैदा हो गया तो उसकी शक्ल नहीं पसंद थी, तूने मार डाला। लेकिन मेरे देवर कुछ नहीं किया, हाँ। मुझे हथकड़ी लगाई, मैं जेल चली। चलो वाह भाई वाह। तू जानती है मुन्ना का खून मैंने नहीं किया है, लेकिन आज अगर इस खून का इल्जाम अपने ऊपर नहीं लेता तो हथकड़ी तेरे हाथ में लग जाती। तो हमके जाए दे जेल, तेरे हाथ में हथकड़ी लग जाती, तू जेल चली जाती, तेरे घर में मैं अकेला कैसे रहता? जहर खा के मर गया था, चिल्लू और पानी में डूब के मर जाना चाहिए हमें। बेशर्म साले, कमीना गद्दार भाई, हाथ तो जेल चली जाते तो हम कैसे रहे? उसका दर्शन न करे दिए हम तो कहूँ हालात कहीं भेजा, वो जिंदगी भी याद करता कि कोई भाई मिला रहा। मर गया तेरा स्वामी, इसे स्वामी के बुला। जाने रे हजैया, स्वामी हमारे भैया का ना कहे, कहे तो एक कल उतरत कहे, टीवी यहाँ कहे, जाने रे, हाँ, हमारे भैया का ना कहे। भाभी क्या करोगी? आज जेल जा रहा हूँ, मालिक ने चाहा तो एक दिन छूट कर फिर तेरे पास आऊंगा।
से धन्यवाद। पाठ मारूंगा। अरे बेशर्म औरत, तुम्हें चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना था। क्या नहीं किया तेरी अपनी हर खुशी तेरे लिए उतारता था। जानता था तुम वो गरीब लाचार की बेटी, लेकिन तूने अपनी खुशी के लिए मेरी मर्यादा को मिट्टी में मिला दिया। एक साल एक औलाद के लिए मंदिर और मस्जिद में जाता और कितने प्रार्थना मिन्नत करने के बाद उसे औलाद मिलती है, लेकिन तू वो हत्यारा औरत है कि अपने हाथों से अपने बेटे का खून कर हराम जादू बेशर्म औरत। के प्यार के लिए तूने मेरे प्यार को ठुकरा कर अभी तो अपने प्यार में लीन हो गई। तूने मेरा प्यार देखा था, गुस्सा नहीं देखा था। आज मैं तुम्हें इस घर से बेघर करूंगा। जब तुम एक टुकड़ा रोटी तुम्हें मुश्ताक हो जाएगी, गलियों में सर बदल की ठोकर खाएगी, जिसका दरवाजे पर जाएगी लोग तुझे धक्के मार के भगा देंगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि दुनिया में मर्यादा होती क्या है। याद रखना, आज की बात तो मेरे घर में नहीं रहेगी। इसी वक्त मेरी नजरों से दूर होना